तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखेंगे कि एक्सेल में स्टॉक इन आउट एंड बैलेंस शीट किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये टेक्निक हर बिजनेस ओनर और शॉपकीपर और अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्टोर इन्वेंट्री या बिजनेस के लिए डेली ट्रांजैक्शन ट्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल से और इजी तरीके से समझाया है कि आप किस तरह से एक्सेल में स्टॉक इन आउट एंड बैलेंस का शीट क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टॉक इन आउट एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है, यानी अगर आप स्टोर में या कंपनी में स्टॉक को या प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और आप अपने साथ ऐड करेंगे तो वो आपके पास स्टॉक इन में आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट अभी हमने परचेस किया है जो हमारे पास अवेलेबल है, तो ये स्टॉक इन में आपके पास आ जाता है। अब स्टॉक आउट में आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाता है या वो सामान आपके पास आता है जो आपने सेल किया हुआ है, यानी आपने उसको भेजा है, तो वो आपके पास स्टॉक आउट में आ जाता है। अब जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया हुआ है और आपने परचेस किया हुआ है, तो स्टॉक इन और आउट ये दोनों यहाँ पर आपके पास बैलेंस शीट में शो होंगे कि कितना स्टॉक आपने परचेस किया है और कितना आपने सेल किया है, कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है और कितना आपने भेजा है। तो यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी शो होगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं स्टॉक इन में एक एंट्री करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एसक्यू कोड को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन और यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने क्वांटिटी आपने परचेस किए हैं तो वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने 50 क्वांटिटी परचेस किए। अब यहाँ पे स्टॉक आउट शीट में आते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो एसक्यू कोड है वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये आइटम यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कितने क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने 50 क्वांटिटी परचेज किए हैं। यहाँ पे हम स्टॉक आउट कितना करेंगे, 10 क्वांटिटी। और जैसे आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 40 क्वांटिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने स्टॉक इन के अंदर 50 क्वांटिटी परचेस किया और 10 क्वांटिटी हमने सेल किया, तो यहाँ पे आपके पास टोटल क्वांटिटी आ रहा है 40। तो इस तरीके का अगर आप लोगों को एक प्रोफेशनल स्टॉक इन आउट एंड बैलेंस शीट बनाना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल एन से एक न्यू पेज को क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर बी और ए का जो कॉलम साइज है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पर मैं सी से लेकर जी तक इस रो को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है होम टैब में और यहाँ से इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम इसके अंदर कलर को फिल करेंगे। तो जो भी कलर आपने फिल करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर दिया। फॉन्ट्स का जो कलर है वो यहाँ से मैं वाइट करूँगा और यहाँ से बोल्ड करूँगा, एंड फॉन्ट्स का जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इन। टाइप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हेडर बन जाएगा। अब इसके बाद हमें नीचे यहाँ पर अपने डेटा का जो टाइटल्स है वो टाइप करने हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइप करता हूँ डेट, उसके बाद यहाँ पे मैं SKU कोड, एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे टाइप करूँगा यूनिट, एंड यहाँ पे क्वांटिटी। ये टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं हेडर को सेलेक्ट करूँगा और होम टैब में जाके इसको बोल्ड करूँगा। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं डेट का जो कॉलम साइज़ है इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद SKU कोड को भी एडजस्ट करूँगा और डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। यूनिट और क्वांटिटी का कॉलम साइज सेम रखूँगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर बॉर्डर्स को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई करना है, तो आपने जाना है होम टैब में एंड यहाँ से टेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले लाइन कलर के अंदर ग्रीन कलर को सेलेक्ट करेंगे। फिर से बॉर्डर में जाएंगे एंड यहाँ से लाइन स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले लाइन स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर से बॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें डेट टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डेट। डेट टाइप करने के बाद इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा जहाँ तक आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें SKU कोड टाइप करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद ये एक बॉक्स आप लोग के पास ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट और यहाँ पे सोर्स के अंदर जो SKU कोड है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास शीट 2 के अंदर SKU कोड यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने वो सारे आइटम का लिस्ट बनाया है जो हम परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं, तो वो आपने यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने SKU कोड को सारों को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे SKU कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं SKU कोड को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन लेना है, यानी कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेस करना है, स्टॉक इन करना है। तो यहाँ पे हम VLOOKUP का जो फार्मूला है वो टाइप करेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ इक्वल VLOOKUP, और VLOOKUP टाइप करने के बाद अगर आप लोगों को VLOOKUP फार्मूला नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट VLOOKUP का वीडियो बनाया है, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो उसको ज़रूर वॉच करें। तो यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू के अंदर हम SKU कोड को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे। टेबल एरे के अंदर हम शीट 2 में आएंगे और यहाँ से हम सारे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब इसके बाद कामा लगाएंगे और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो इस टेबल के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमारा है वो 2 है, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन फाइंड करना है, तो ये 2 नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 2 और कामा लगाऊंगा। कामा लगाने के बाद 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माउस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ जाता है जो कि है इफ़ एरर। अब इसको आप कैसे हटाएंगे? इसको हटाने के लिए हम VLOOKUP फार्मूला के अंदर इफ़ एरर फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं VLOOKUP से पहले यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इफ़ एरर। इफ़ एरर टाइप करने के बाद लास्ट में आना है और यहाँ पे हम कामा लगाएंगे, डबल कोड्स ओपन और डबल कोड क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आप डबल कोड्स के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि नो अवेलेबल या नॉट फाउंड या जो भी आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि हमें ब्लैंक शो करने हैं सेल्स। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट को डबल क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। जैसे एंटर करूँगा और इसको नीचे ड्रैग करूँगा। नीचे ड्रैग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं सारे एरर्स यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ से कोई भी SKU कोड को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे यूनिट निकालना है, तो यूनिट भी हम यहाँ से इस शीट से निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेम VLOOKUP फार्मूला यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू मांग रहे हैं तो लुकअप वैल्यू हमारे पास SKU कोड हो गया। इसके बाद कामा लगाएंगे एंड टेबल एरे के अंदर हम शीट 2 में आएंगे और यहाँ से सारे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। कामा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार 3 है क्योंकि इस टेबल के अंदर यूनिट तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 3, कामा लगाऊंगा, 0 टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनिट आ जाएगा। इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पे एरर है तो एरर के लिए फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़ एरर। लास्ट में आएंगे एंड यहाँ पर हम कामा लगाएंगे, डबल कोड्स ओपन एंड डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपके पास सारे एरर्स रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ से आप जो भी SKU कोड को सेलेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन और यूनिट आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 5 प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी टाइप करना है, यानी आपने कितने क्वांटिटी परचेस किए तो वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने माउस यहाँ पे 50 क्वांटिटी परचेस किया। यहाँ पे कीबोर्ड मैंने 20 क्वांटिटी,
इस तरह यहाँ पे पेन टाइप करेंगे 30, यहाँ पे लैपटॉप टाइप करेंगे 15, यहाँ पे SSD कितने क्वांटिटी है, मिसाल के तौर पर 50 क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने स्टॉक इन का जो शीट है वो क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इन दो कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बटन को होल्ड रखूँगा, यहाँ पे SKU कोड को भी सेलेक्ट करूँगा और होम टैब में जाके इसको करूँगा राइट अलाइन और इसको यहाँ से मिडल अलाइन भी कर देंगे। अब इसके बाद अगर हमें स्टॉक आउट और बैलेंस शीट बनाना हो तो सेम इसी को हम यूज़ करेंगे, ताकि बार बार हम यहाँ पे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस शीट को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कंट्रोल अल्ट V प्रेस करेंगे तो फेस स्पेशल का ये बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है फॉर्मेट्स एंड यहाँ से ओके करना है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेट्स आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से आपने कंट्रोल अल्ट V प्रेस करना है और यहाँ से इस बार हम सेलेक्ट करेंगे फार्मूलाज और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे आइटम्स आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से हमें इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C करना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल अल्ट V करना है और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट एंड यहाँ से ओके करेंगे। फिर से कंट्रोल अल्ट V प्रेस करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फार्मूलाज एंड ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों शीट क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कॉलम का जो साइज़ है इनको थोड़ा सा छोटा करूँगा। छोटा करने के बाद अब यहाँ पे मैं ऊपर टाइप करूँगा आउट, क्योंकि ये शीट हमें स्टॉक आउट के लिए बनाना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है बैलेंस। अब इसके बाद यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन ले आना है और यूनिट ले आना है। तो सेम यही जो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है वो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से हम VLOOKUP फार्मूला यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे लुकअप वैल्यू ये रहा, कामा लगाएंगे, टेबल एरे के अंदर शीट 2 में आएंगे और यहाँ से मैं सारा डेटा सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाऊंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर 2 टाइप करूँगा, कामा लगाऊंगा, 0 टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड एंटर करूँगा। जैसा आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माउस आ जाएगा। अब इसके बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें यूनिट्स निकालने हैं। तो यूनिट निकालने के लिए भी सेम हम यहाँ पे VLOOKUP फार्मूला टाइप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू के अंदर हम SKU कोड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे और टेबल एरे के अंदर यहाँ पर हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे और यहाँ पे इस बार हम 3 टाइप करेंगे क्योंकि ये 3 नंबर पे यूनिट आ रहा है। उसके बाद कामा 0 टाइप करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो भी यूनिट्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे और इसको भी नीचे तक ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे अब ये जो क्वांटिटी है इनको डिलीट करेंगे और जो भी क्वांटिटी आपने सेल किया है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट आपने भेजा है सेल किया है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने 50 माउस का जो प्रोडक्ट है ये परचेज़ किया है, तो यहाँ पर मैंने सेल किया 10 क्वांटिटी। यहाँ पे मैं कीबोर्ड सेल करूँगा 5 एंड यहाँ पे कीबोर्ड पेन मैंने सेल किया 10 क्वांटिटी और यहाँ पे ये 5 करने के बाद अब यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ और यहाँ पे जो SKU कोड है इसको नीचे तक ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे सारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे क्वांटिटी यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब इसके बाद जितने आप सेल करेंगे वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने स्टॉक इन एंड आउट का जो शीट है वो क्रिएट कर दिया है, लेकिन आउट का जो कलर है वो हमें अलग रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे जो शीट का कलर है वो रेड रखा है, तो हमें इसमें भी रेड कलर क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैंने सारे शीट को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। होम टैब में जाऊँगा और यहाँ से मैं बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लाइन कलर में
रेड कलर को सेलेक्ट करेंगे और फिर से बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर जो आउट का फिल कलर है ये हम यहाँ से रेड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बैलेंस का जो कलर है वो हमें ब्लू रखना है। आप कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इस कलर को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं बैलेंस का जो सेक्शन है इसको सेलेक्ट करूँगा। होम टैब में जाके यहाँ से बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन कलर में जाके इस ब्लू कलर को सेलेक्ट करेंगे और फिर से बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन ले आना है, यूनिट ले आना है और क्वांटिटी ले आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें SKU कोड यहाँ पे ले आना है क्योंकि ये अभी देखो ये लिस्ट में नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिस्ट में है। तो इस तरीके से हमें पहले इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है और डेटा टैब में जाना है और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोर्स के अंदर जो SKU कोड है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारे SKU कोड को मैंने सेलेक्ट कर दिया है एंड यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SKU कोड यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। अब इसके बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो सारे SKU कोड यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी हमने परचेस किया है और जो सेल किया है वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले तो हमें डिस्क्रिप्शन और यूनिट ले आना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, टाइप करूँगा इक्वल, उसके बाद वीलुकअप टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा कॉलम लुकअप वैल्यू और लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे। टेबल एरे के अंदर हम जाएंगे शीट 2 में और यहाँ से सारी शीट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने एक कामा लगाना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहे हैं तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, कामा लगाएंगे, 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास माउस आ जाएगा, इसको नीचे ड्रैग करेंगे। अब हमें यहाँ पे यूनिट्स ले आना है। तो यूनिट्स के लिए भी सेम हम यही फार्मूला इस तरीके से ड्रैग करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास यूनिट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे सारा काम क्वांटिटी का इस सेल में है क्योंकि यहाँ पे हमें जितना भी क्वांटिटी हमने सेल किया है या परचेस किया है तो वो हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करेंगे, सम इफ फार्मूला। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इक्वल सम इफ। इस फार्मूले को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज के लिए हम यहाँ पे जो स्टॉक इन के अंदर SKU कोड का कॉलम है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप डी कॉलम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा जो इनका सेक्शन है ये सिलेक्ट होता है। तो इसके लिए हम डी का जो कॉलम नंबर है वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे सम फार्मूले अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम टाइप करेंगे डी, उसके बाद डबल डॉट और फिर से डी टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया और कामा लगाऊंगा। कामा लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं डी का जो कॉलम है ये सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डी कॉलम में है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डी एंड डी टाइप कर दिया है। अब इसके बाद कामा मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद क्राइटेरिया मांग रहा है तो क्राइटेरिया के अंदर हम यहाँ पे ये जो SKU कोड है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया सम रेंज मांग रहा है। तो सम रेंज के अंदर भी हम जी का जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसका जो कॉलम नंबर है ये हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जी क्योंकि ये जी कॉलम है तो जी टाइप करेंगे और यहाँ पे फिर से मैं डबल डॉट्स एंड फिर से जी टाइप करूँगा और कामा लगाऊँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सम रेंज भी यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे कामा लगाऊंगा। अब दोबारा हमें सम इफ फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि इस बार हमें आउट का जो स्टॉक शीट है ये भी ऐड करना है। तो यहाँ पे फिर से मैं अप्लाई करता हूँ सम इफ फार्मूला। यहाँ पे रेंज मांग रहा है तो रेंज के लिए अब इस बार हमें ये जो जे का कॉलम है ये सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जे, उसके बाद डबल डॉट और जे टाइप करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जे का जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे हमारे पास कामा लगाएंगे, क्राइटेरिया मांग रहे हैं तो क्राइटेरिया के अंदर हम SKU कोड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने एक कामा लगाना है। सम रेंज के अंदर हमें ये जो M का कॉलम है क्वांटिटी का, ये हमें फाइंड करना है, तो M टाइप करेंगे और डबल डॉट फिर से M टाइप करेंगे एंड उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें फिर से 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने इस फार्मूला के अंदर जो सम ए फार्मूला हमने दोबारा टाइप किया था, इससे पहले आपने माइनस लगाना है। तो यहाँ पे देखो माइनस का निशान मैंने टाइप कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं जस्ट एंटर करूँगा। जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो 40 आ जाएगा। 40 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 50 है और 10 क्वांटिटी हमने सेल किया हुआ है, तो वो हमें इससे माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 40 आया है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो नीचे ड्रैग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं सारे क्वांटिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। जितना भी बैलेंस आप लोग के पास अवेलेबल हो, स्टॉक कितना अवेलेबल है, वो सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना है और रो इंसर्ट करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। होम टैब में जाके इसको मर्ज करूँगा। मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैं इसका टाइटल टाइप करूँगा स्टॉक इन एंड आउट एंड बैलेंस शीट। तो ये यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। इसको सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाके इसको बोल्ड करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ से लेफ़्ट अलाइन और यहाँ से मिडल अलाइन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इनका जो कलर है वो मैं सेलेक्ट करूँगा ग्रीन और जो बैलेंस है इसका कलर मैं ब्लू करूँगा। अब इसके बाद इसके नीचे हमें एक आउटलाइन देना है, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे एक आउटलाइन आ जाएगा। या आप इसके ऊपर जो है बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल यू से मैं फिर से इसको हटाऊँगा एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा होम टैब में और यहाँ से बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लाइन कलर में आके ब्लैक कलर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं लाइन स्टाइल में आके यहाँ से मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा। फिर से यहाँ पे मैं बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से सबसे पहले नो बॉर्डर करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बॉटम बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएगा। या यहाँ पे आप इसके ऊपर ऑल बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल बॉर्डर्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब हमें जाना है व्यू टैब में और यहाँ से गाइडलाइन और फार्मूला बार को अनचेक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास ये क्रिएट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी और अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आया तो कमेंट ज़रूर करें। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी।